नमस्कार, राम राम। आज से मैं एक नए वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। ये वीडियो है कि हम अपने संहिताओं का अध्ययन या उनके बारे में जानकारी उनके प्रसिद्ध टीकाकार के वक्तव्य के अनुसार करें। इसमें मैं जो सहायता लूँगा वो NIIMH के वेबसाइट राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान संपदा संस्थान जो कि हैदराबाद में है, इस वेबसाइट में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, माधव निदान, विविध प्रकार के निघंटु, इनका मूल श्लोक और इनके विविध कमेंट्रीज़ के बारे में बताया गया है, जिसमें चरक संहिता में चक्रपाणि दत्त जी के द्वारा विरचित आयुर्वेद दीपिका टीका के बारे में बताया गया है। हम लोग आज श्लोक नंबर पहला तो नहीं है, लेकिन चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय दीर्घन जीवती, चैप्टर का नाम है दीर्घन जीवती अध्याय। इसमें श्लोक नंबर 41 श्लोक है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। ये आयुर्वेद की परिभाषा है, जिससे कि अमूमन जितने भी आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं वो प्रथम वर्ष में रूबरू होते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा संहिताओं में अलग अलग स्थान पर आई है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। चरक सूत्र स्थान 30/23, सुश्रुत सूत्र स्थान 1/23 और भाव प्रकाश में और अन्य संहिताओं में भी आयुर्वेद की विविध परिभाषा बताई गई है। चरक संहिता की जो ये परिभाषा है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते, इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है कि जहाँ पर हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु और इन 4 प्रकार की आयु के हित और अहित, हित का तात्पर्य एक प्रकार से पथ्य और अहित का तात्पर्य एक प्रकार से अपथ्य, एवं इस आयु का मान, मान का अर्थ है प्रमाण और अप्रमाण। यत्र उक्तम, जहाँ पर कहा गया है आयुर्वेदः स उच्यते, उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब जरा हम लोग चक्रपाणि की टीका देखते हैं। एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि चक्रपाणि और चक्रदत्त ये क्या है। तो ध्यान रखें कि जब चक्रपाणि जी आयुर्वेद दीपिका टीका लिख रहे हैं तो उसमें उन्होंने अपने बारे में जब लिखा तो उन्होंने कहा, क्रियते चक्रदत्तेन टीका आयुर्वेद दीपिका, अर्थात चक्रदत्त जी ने आयुर्वेद दीपिका टीका क्रियते लिखी, अर्थात चक्रपाणि दत्त और चक्रदत्त एक हैं। वस्तुतः चक्रदत्त नाम की एक काय चिकित्सा विषयक किताब भी है, जो कि आचार्य चक्रपाणि के द्वारा ही लिखी गई है। आगे हम लोग बात करते हैं। श्लोक जो बता रहा है कि आयु हितम च अहितम च हिताहितम, मतलब हित और अहित, सुख युक्तत्वात् सुखम, अर्थात सुख से अगर शरीर युक्त है तो सुख, और दुख युक्तत्वात् दुखम, अगर दुख से युक्त है तो दुख। अब सुख क्या है और दुख क्या है, इसके बारे में चरक सूत्र स्थान 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये बताया गया है कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो ही दुखमेव च। मतलब धातु में विषमता विकार है और सुख संज्ञकम आरोग्यम, आरोग्य अर्थात अगर आप रोग रहित हैं तो वो सुख है। विकारो ही दुखमेव च, विकार ही दुख कहलाता है और प्रकृति जो है वो सुख है। ठीक, एतत् चतुष्प्रकारम अपि आयु अर्थे 10 महामूलीय, मतलब अर्थे 10 महामूलीय नामक चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय में इन 4 प्रकार की जो आयु हैं, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु का उल्लेख किया गया है। तस्य हिताहितम
आयुषः पथ्य अपथ्यम। अभी मैंने आपसे कहा कि तस्य हिताहितम, जो श्लोक में बोला गया है कि इन 4 प्रकार की आयु के हित और अहित, तो हित का मतलब पथ्य और अहित का मतलब अपथ्य। मानम चेति आयुष एव तच्च प्रमाणम, मानम उस आयु का प्रमाण। जैसे इंद्रिय स्थान में मासिक द्विमासिकत्वादि भी विकृति लक्षण ही हैं। जैसे कि इंद्रिय स्थान में 1 मास की विकृति का लक्षण, 2 मास की विकृति का लक्षण आदि बताया गया है। तो ये अप्रमाण की बात हो गई एक प्रकार से। और प्रकृति लक्षण बताया गया है चरक शारीर 8 में कि इदम आयुष्मताम कुमाराणाम लक्षणम भवति। जो ये लक्षण चरक शारीर 8 में कुछ लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों को देख करके आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बालक आयुष्मान युक्त है। तच्चेति आयु स्वरूपम, यहाँ पर आयुर्वेद शब्द आयु और वेद 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो आयु क्या है? चरक ने अगले ही श्लोक में, चरक सूत्र स्थान 1/42 में, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारि जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायैः आयु उच्यते। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अभी आयु का स्वरूप क्या है? शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग। ठीक, यहाँ पर एक प्रश्न लोगों का उठता है कि जब शरीर शब्द कह दिए तो इंद्रिय शब्द कहने का तात्पर्य क्या है? इस पर विशेष तौर पर तो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। लेकिन एक सिंपल सी बात बता दूँ कि चक्रपाणी ने यहाँ पर भी कमेंट्री करते हुए कहा था कि शरीर ग्रहणेन, मतलब शरीर इंद्रिय ग्रहणेन, शरीर और इंद्रिय का ग्रहण करने से शरीर के अंतर्गत रहने वाली इंद्रिय जो कि प्राधान्य है, मतलब अन्य शरीर के भावों में प्रधान है, इसलिए पृथक उक्तः, अलग से इंद्रिय शब्द का उल्लेख चरक ने किया है। तेन हित अहितम इत्यादि ना, इन 4 प्रकार की जो आयु हैं उनका हित और अहित आयुर्वेदियत इति आयुर्वेदः। चरक सूत्र 30वें अध्याय में 30/23 में आयुर्वेद की परिभाषा बताते समय शुरुआत चरक ने की कि आयुर्वेदियति तद आयुर्वेदियति आयुर्वेद, अर्थात जिसमें आयु के वेद अर्थात विद ज्ञाने धातु से जो वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ ये बना कि आयु के ज्ञान का जहाँ पर उल्लेख है या आयु का ज्ञान जहाँ प्राप्त किया जाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। लाभादयस्तु अर्था विदेरिह नोक्ता तेषां साक्षाद आयुर्वेद जन्यत्वाद इति भावः। इन प्रकार के जो ज्ञान हैं, इन सभी भावों का विशेष समुदाय स्वरूप अगर कोई शास्त्र है तो वो आयुर्वेद है। सभी लोगों को नमस्कार, राम राम।